खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम का मातहत अदलिया के जजेस का जुडिशल पॉलिसी के फैसलों पर सख्ती से अमल का हुक्म। बर वक्त इंसाफ ही अवाम का बुनियादी हक है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का कहना था कि इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़मीन के तनाज़ात में हुक्म इम्तनाई केसेस 6 माह में ख़त्म करने का फैसला होगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम का मातहत अदलिया के जजेस को जुडिशल पॉलिसी के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। बर वक्त इंसाफ ही अवाम का बुनियादी हक है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का कहना था कि इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़मीन के तनाज़ात में हुक्म इम्तनाई केसेस 6 माह में ख़त्म करने का फैसला होगा। 6 माह में ये केसेस ख़त्म करने का फैसला होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम का मातहत अदलिया के जजेस को जुडिशल पॉलिसी के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म। बर वक्त इंसाफ ही अवाम का बुनियादी हक है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का कहना था कि इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़मीन के तनाज़ात में हुक्म इम्तनाई केसेस 6 माह में ख़त्म करने का फैसला होगा। केसेस को 6 माह में ख़त्म करने का फैसला होगा। आपको बता रहे हैं कि 6 माह में केसेस ख़त्म किए जाएंगे। ज़मीन के तनाज़ात में हुक्म इम्तनाई केसेस 6 माह में ख़त्म करने का फैसला होगा। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात और इजलास की सदारत की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर मवासलात को रेलवे में जारी इस्लाहात के बारे ब्रीफिंग दी। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि रेलवे स्टेशन के फूड पॉइंट्स पर फूड अथॉरिटीज़ की इंस्पेक्शन काबिल तकलीद है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। रेलवे के वज़ीर हनीफ अब्बासी से मुलाकात की और इजलास की सदारत की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर मवासलात को रेलवे में जारी इस्लाहात बारे ब्रीफ किया। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि रेलवे स्टेशन के फूड पॉइंट्स पर फूड अथॉरिटियों के इंस्पेक्शन काबिल तकलीद है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वज़ीर रेलवे के हेडक्वार्टर्स आमद हुई है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात भी की है, जबकि इजलास की सदारत भी की गई है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर मवासलात को रेलवे में जारी इस्लाहात बारे ब्रीफ किया है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि रेलवे स्टेशन के फूड पॉइंट्स पर फूड अथॉरिटियों के इंस्पेक्शन काबिल तकलीद है। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीईओ लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट को 3 साल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट का कहना था कि इदारे की तरक्की और सार्फिन की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीईओ लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट को 3 साल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 77वीं बरसी मनाई जा रही है। कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में बर्र सग़ीर के करोड़ों मुसलमानों की कोशिश से पाकिस्तान वजूद में आया। आइए देखते हैं ख़ुसूसी रिपोर्ट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे अजीम कायद हैं कि जिसने बर्र सग़ीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बुल आइन दिया। कायद आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद 11 सितंबर 1948 को अपनी वफात तक मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। इनकी आखिरी आरामगाह कराची में मौजूद है। मज़ार कायद के अहाते में ही ऐवान नवादरात है, जहाँ बाबा कौम के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला सामान मौजूद है। कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल अशिया आज भी बहुत खूबसूरती से रखी गई हैं। इन चीज़ों को देखकर मोहम्मद अली जिन्ना के पुरवकार और बारोब शख्सियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। कायद आज़म ने आज़ाद मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन जिंदगी ने इनसे वफा ना की। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को बानी पाकिस्तान इंतकाल कर गए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना को 77वीं बरसी पर खराज अक़ीदत कहा। कायद आज़म का किरदार सदाकत, दयानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल है। मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की बका और तरक्की कायद आज़म के असूलों पर अमल में मुज़मिर है। कायद आज़म के अफ़कार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। कायद आज़म की तरह साथ से ऊपर उठकर पाकिस्तान की तामीर और हिफाजत करनी है। पाकिस्तान को कायद आज़म के फ़िक्र के मुताबिक इंसाफ, रवादारी और तरक्की की मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। कायद आज़म की फ़िक्र, चिराग़ राह और असूल हमारी हसूल मंजिल की ज़ामिन है। अल्लाह ताला हमें कायद आज़म के ख्वाब को ताबीर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ट्रेविटा और सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर चेयरमैन ट्रेविटा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर और सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी ने दस्तखत किए। GTTI 17 को लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन ट्रेविटा का कहना था कि सालाना 12 से 15 हज़ार बच्चे IT की तरबियत हासिल करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, टैप्टा और सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट में मुआहदा पाया गया है। मुआहदे पर चेयरमैन टैप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर और सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन
मौलाना बशीर फरूकी ने दस्तखत किए हैं। और GTI सब्जा गान को लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया गया। स्टेट ऑफ दी आर्ट इदारे में सालाना 12 से 15,000 बच्चे IT की तरबियत हासिल करेंगे। ये कहना था चेयरमैन टैप्टा का। सैलानी वेलफेयर इस इदारे को ऑपरेशन करेगी और तलबा को तरबियत फराहम करेगी। ये कहना था चेयरमैन टैप्टा का। पहले भी IT की फील्ड काम कर रहे हैं। ये कहना था सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन का। पंजाब के नौजवानों को IT की जदीद तरबियत फराहम करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मौलाना बशीर फारूकी का मजीद कहना था कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जबकि चेयरमैन CM स्किल टास्क फोर्स का कहना था कि बाकी शहरों में भी इसी तर्ज पर सैलानी वेलफेयर के साथ मिलकर काम करेंगे। अदान चट्टा ने सैलानी का IT की फील्ड में काम करना बहुत खूबसूरत करार दिया। इस अदारे में इंटरनेशनल सर्टिफाइड IT लैब भी बनेगी। ये कहना था साजिद खोखर का। जदीद सहूलियात से रास्ता को वर्किंग प्लेसेस में भी बनाई जाएंगी। पंजाब के नौजवानों के लिए तवक्कुआत से ज्यादा काम करेंगे। ये कहना था अफजल चट्टा का। जी आपका शुक्रिया आतिफ। सांदा के इलाके इत्तेफाक पार्क के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। अहले इलाका ज़ेर ज़मीन बोर से गंदा पानी पीने पर मजबूर। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पूरे इलाके में एक भी नहीं लगाया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली से। जी अली। अजी मैं लाहौर के इलाका छोटा सांदा इत्तेफाक पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पीने के लिए जो पानी है फ़िल्टर वो मौजूद नहीं है। अपनी मदद आप के तहत लोगों ने, शहबाज आपको दिखाया गया, ये फ़िल्टर लगा हुआ है। ये फ़िल्टर नहीं है, डायरेक्ट पानी में बोर करके जो पानी टैप से निकल रहा है वो इंतहाई गंदा पानी, बदबूदार है। शहबाज को मैं कहूँगा वो आपको दिखा भी दे। ये वो पानी है जो गंदा और बदबूदार, इसमें से स्मेल आ रही है और गंदगी है, लेकिन ये मजबूरन लोग पीते हैं क्योंकि इस इलाके के अंदर। बेटा ये पानी आप किस लिए लेके जा रहे हैं? पीने के लिए। तो आपका पेट ख़राब नहीं होता इस पानी से? होता है, वो हम कहते हैं ना फिल्टर लगता है, पानी है यहाँ से गंदा है, पेट में दर्द होता है। अच्छा, आपने इस मासूम बच्चे की बात सुनी, मुझे बड़ा दुख हुआ देख के। एक और शहरी है। बेटा क्या मसला आपका? इधर मैंने देखा पानी पीने के लिए नहीं यार। सर जी मजबूरी के तहत पीना पड़ता है, फिर क्या करें। और घरों में जो पानी है उसमें दरिया की। वज़ीर आला को क्या अपील करना चाहते हैं? वज़ीर आला को खुद देखना चाहिए कि जो गरीब आम है उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इन लोगों का एक ही मुतालबा है कि यहाँ पे पीने का जो साफ़ पानी उसका फ़िल्टर प्रॉपर वासा के ट्यूबवेल के साथ लगा दिया जाए, ताकि जो हज़ारों की आबादी है वो इससे, जो साफ़ पानी से जो महरूम है वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। बीमारियाँ, पेट की इतनी बदबू और तौफ़न इस पानी के अंदर कि ये पानी नहाने के काबिल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पानी किसी ने खुदा तरसी करके एक अतिया किया हुआ इलाके के लोगों को, वो यहाँ से बोर है, तकरीबन कोई 70-80 फीट बोर है, वो बोर का पानी लोग यहाँ से लेके जाते हैं, घरों में पीते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें बहुत ज़्यादा बीमार हैं। डायरिया फैला हुआ है, पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अहले इलाका का मुतालबा है कि मुकामी जो इंतज़ामिया उनको चाहिए यहाँ पे फौरी तौर पे छोटा सांदा के इलाके में जो इत्तेफाक पार्क है इसमें एक तो वाटर फिल्टर स्टेशन प्लांट लगे ताकि प्रॉपर फ़िल्टर हुआ पानी लोग पी सकें। जी आपका बहुत शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत में महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के ज़ेर एहतमाम अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में कवाली का इनेकाद। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने खसूसी तौर पर शिरकत की है और आपको बताएं कि कवाल ज़ैन ज़ोहेब की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस पेश की गई है। ये मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुनासबत से महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की जानिब से कवाली का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने बतौर मेहमान ख़ास शिरकत की है। कवाल ज़ैन ज़ोहेब की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का इजहार किया गया। कुछ बात करते हैं मानसून बारिशों की। सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून बारिशों का सिलसिला थमने के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। आइंदा चंद रोज़ तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बारिशें ख़त्म होने के बायस दरिया रावी, सतलुज और चनाब में भी सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आ रही है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद यासीन से जानते हैं। बताइए यासीन। जी, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बारिशों का सिलसिला थमने के बाद हबस और जो गर्मी है इसकी शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है। गर्मी की शिद्दत दिन के वक्त कम और रात के वक्त ज़्यादा महसूस की जा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूरे पंजाब में कहीं भी बारिश की इतला नहीं मिली और आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर में बारिश होने का कोई इम्कान भी नहीं है। और यहाँ जो मैं बताता चलूँ कि जो पंजाब के जो दरिया हैं वो मानसून बारिशों के सिलसिला थमने के बाद जिनमें चनाब, रावी और सतलुज हैं उनमें सैलाब की सूरत हाल
बतदरीज बेहतर होती जा रही है। और ये भी जहाँ बताता चलूँ कि जो लाहौर के जो बाज़ नशेबी इलाके हैं उनमें अभी तक पानी खड़ा है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो परेशान है। और यहाँ ये भी बताते चलूँ जो बारिशों के बाद जो फ़ज़ाई लूदगी है उसमें कोई खातर ख़्वाह इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त भी लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 93 है। शहर में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत जो है वो 26 और ज़्यादा से ज़्यादा जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अवाम नमी का तनासब जो है वो जो अवाम नमी का जो तनासब है इस वक्त 75% है। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा और जो हद निगाह है वो 18 किलोमीटर तक है। जी आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती स्कीमों के हवाले से जायज़ा। इजलास में ज़मीन की दस्तियाबी के मसाइल भी ज़ेर बहस आए। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर का कहना था कि पंजाब स्टेडियम के साथ खूबसूरत फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी, तरक्याती मनसूबों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं, बताइए उसामा। उसामा अगर सुन पा रहे तफसीलात से आगाह कीजिए। उसामा से इस बारे अपडेट लेंगे। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत अहम इजलास तरक्याती स्कीमों के हवाले से जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़मीन की दस्तियाबी के मसाइल पर ज़ेर बहस आए। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर का कहना था कि पंजाब स्टेडियम के साथ खूबसूरत फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी, तरक्याती मनसूबों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहम मुलाकात हुई है और ये इजलास के मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया गया है। इजलास के दौरान ज़मीन की दस्तियाबी के मसाइल भी ज़ेर बहस आए हैं। टेंडर्स के हवाले से भी बातचीत की गई है और आपको बताएं कि तरक्याती मनसूबों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर का। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीडीएम में पंजाब ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 79 हो गई। मजमूई तौर पर 42,87,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। पंजाब को शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार करने के बाद दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में बेशतर मकामात पर पानी की सतह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सूरत हाल कदरे बेहतर तो हुई लेकिन नुकसानात में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 4500 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर हो चुके हैं। दरियाए चनाब ने 2315 और सतलुज ने 666 मौजाजात को मुतासिर किया। दरियाए रावी ने 1495 मौजाजात के कारोबार जिंदगी को तलपट कर दिया। सैलाब से मजमूई तौर पर 42,87,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 22,62,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासरा अजला में 396 रिलीफ और 490 मेडिकल कैंप्स भी काम कर रहे हैं। 412 वेटनरी कैंप्स भी फाल हैं। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक मुतासरीन की बहाली तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बेगम कुलसूम नवाज़ की बीमारी पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। नवाज शरीफ को अहलिया से मुलाकात के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए जाते थे। अज़मा बुखारी कहती हैं आटे की सरकारी कीमत को हर हाल में लागू किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल बहुत संगीन है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह में हालात काबू में हैं। शायद कुछ लोगों ने पहले सैलाबी कैफियत को संजीदा नहीं लिया। कलसूम नवाज जिंदा होती तो मरियम नवाज की मेहनत देख कर खुश होती। मुतासरीन है, एक बड़ी तादाद है जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर उन मुतासरीन को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बार बार इवैक्यूट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई। उस वक़्त लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया और अब जब पानी जो है उसके हालात बहुत ख़राब हुए तो फिर जो है वो अब रेस्क्यू का एक अर्जेंट और एक एमरजेंसी के तौर पे एक ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह जो है अभी दोनों के ऊपर हालात अंडर कंट्रोल हैं। किसी भी हेड के ऊपर क्रिटिकल जो लेवल है उस तक पानी अभी नहीं पहुंचा है, तो हम कह सकते हैं कि हालात अभी अंडर कंट्रोल हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि पंजाब में आटे की कीमत बढ़ाने नहीं दी जाएगी। आटे की सरकारी कीमत को हर हाल में लागू किया जाएगा। इस सूबे के अंदर जिस सूबे के अंदर गंदम जो है मौजूद है उसके अंदर एक मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत, रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त किसी तौर पर नहीं दी जाएगी। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि निजी बोर्ड्स के खराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूटमार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएंगे सैलाब के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी।
رپورٹ کے مطابق لیسکو میں لاہور، اوکاڑا، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 60 مکمل اور 7 جزوی طور پر بحال کر دیے۔ فیسکو میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، چنیوڑ، جھنگ، سرگودا، میاں والی اور ڈی آئی خان کے 28 گریڈ اور 81 فیڈرز متاثر ہوئے۔ متاثرہ فیڈرز میں 27 مکمل اور 53 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے۔ میپکو کے زیر انتظام علاقوں کے 174 متاثرہ فیڈرز میں سے 5 مکمل اور 165 جزوی طور پر بحال کر دیے۔ گیپکو کے 11 گریڈز اور 103 متاثرہ فیڈرز میں سے 96 فیڈرز مکمل اور 7 جزوی طور پر بحال کر دیے۔ پیسکو کے 87 فیڈرز مکمل اور 4 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے۔ ٹیسکو میں شمالی وزیرستان اور خیبر کے 18 فیڈرز متاثر، 16 فیڈر مکمل اور 2 فیڈرز جزوی طور پر بحال کر دیے۔ مجموعی طور پر 51 گریڈ اور 537 فیڈرز متاثر ہوئے، 294 فیڈر مکمل اور 238 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے۔ متاثرہ صارفین کے لیے بجلی کی بحالی ترجیح ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ میل اسکول میں تعینات خاتون ٹیچر کو مرد اساتذہ کی جانب سے ہراساں کرنے کا معاملہ صوبائی محتسب اور گورنر پنجاب کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے گورنر اور دیگر سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ خاتون ٹیچر کو مرد اساتذہ کی جانب سے ہراساں کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے عائشہ کنول کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل عبدالحمید گجر نے موقف اختیار کیا کہ خاتون ہونے کے باوجود درخواست گزار کو میل اسکول میں تعینات کیا گیا، جہاں مرد اساتذہ کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر انہوں نے خاتون محتسب سے رجوع کیا۔ تاہم خاتون محتسب اور گورنر پنجاب نے درخواست کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر دیا۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ خاتون محتسب اور گورنر پنجاب کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور ہراسگی کی درخواست کو قانون کے مطابق نمٹانے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں 3 بہنوں کی 52 کنال اراضی ہتھیانے کا مقدمہ خارج کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالہ سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ابرگل خان نے کیس پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل عرفان صادق تارڑ نے موقف اختیار کیا۔ کئی داروں نے ریونیو آفیسر کی ملی بھگت سے تینوں بہنوں کی اراضی اپنے نام منتقل کروا لی، جس پر گجرات کے تحصیلدار اور ریونیو آفیسر کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہوا۔ تفتیش میں ملزمان قصوروار قرار پانے کے باوجود ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے مقدمہ خارج کر دیا۔ بعد ازاں اینٹی کرپشن گجرانوالہ کی عدالت نے اخراج مقدمہ کی رپورٹ کو بلا جواز درست قرار دیا، لہذا عدالت اینٹی کرپشن گجرانوالہ کی عدالت کا حکم کالعدم قرار دے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں نوجوانوں کو اب دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر بیٹھے میرٹ پر بہترین مواقع حاصل ہوں گے۔ طلباء مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے خود کو ڈیجیٹل یوتھ ہب میں لازمی رجسٹر کرائیں۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب تقریب کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنیڈ کالج فار وومن میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت شاندار تقریب۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے طالبات کو ڈیجیٹل یوتھ ہب کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ تقریب میں ڈیجیٹل یوتھ ہب کے قیام اور کنیڈ کالج میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ ڈیجیٹل یوتھ پروگرام کے حوالے سے ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ رانا مشہود نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیجیٹل یوتھ ہب میں لازمی رجسٹریشن کرائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب نوجوانوں کو دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر بیٹھے میرٹ پر بہترین مواقع حاصل ہوں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانی نوجوان ہر شعبے میں آگے بڑھیں۔ یہ آپ لوگوں کا فیوچر ہے بچوں، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اس پر رجسٹر کرانا ہے۔ یہ ہم ہمیشہ جب میرٹ کی بات کرتے ہیں، میرٹ پر اپنے بچوں کو آگے آنے کا موقع دینے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو کسی کے دفتر کا چکر نہیں لگانا۔ یہ سمجھے گا کہ آپ کو اگر اپنے آگے تعلیم کے اندر مزید پڑھنے کی ضرورت ہے تو وہ اسکالرشپس جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اویلیبل ہیں، یہ آپ کو ہائی لائٹ کرے گا کہ آپ ان اسکالرشپس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس موقع پر پرنسپل کنیڈ کالج پروفیسر ڈاکٹر ارم انجم کا کہنا تھا نوجوانوں کے لیے حکومت کی کاوشیں امید کی کرن ہیں جو مستقبل کو روشن بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ تقریب کے اختتام پر اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ پاک جنوبی افریقہ ویمن کرکٹ میچز 16 سے 22 سپتمبر تک قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت خواتین کرکٹ میچز انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا، ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ایم ڈی واسا غفران احمد سمیت دیگر آفیسرز نے شرکت کی۔ کمشنر نے انٹرنیشنل میچز کے انتظامات کے حوالے سے پی سی بی اور ضلع انتظامیہ سے بریفنگ لی۔ 11 صوبائی کیمپ، فیلڈ ہاسپٹل، کنٹرول روم، سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ سینٹر قائم ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کی قومی خواتین کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ پریکٹس سیشن بھی قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی۔